Hello my dear students, welcome to my class. Student, in today's lecture I will discuss exercise 15.2. In previous lecture I explained you the basic concepts of transversal line, and today I will discuss the exercise 15.2. Some questions of exercise 15.2 are here. Just like that, question number second C. Here line L1 and L2. Line L1 and L2 are parallel. सो दिस लाइन विल बी द ट्रांसवर्सल लाइन. ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल दो पैरेलल लाइन हैं और इन दोनों लाइन को एक सिंगल लाइन एक साथ इंटरसेक्ट कर रही है. सो दिस थर्ड लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, चलिए अब हम देखते हैं. नाउ वी कैन राइट. अब हमें फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड अननोन एंगल्स. ओके, मीन्स एक्स एंड वाई. तो चलिए पहले एक्स निकालते हैं. एक्स आप देख सकते हो ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है. ये भी क्या है? एक्सटीरियर एंगल है. तो एक्सटीरियर एंगल आप ये ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड में जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो उनका आपस में रिलेशन क्या होता है? डेट आर नोन एज को एक्सटीरियर एंगल. एंड को एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री. वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा. मतलब तो वी कैन राइट एंगल एक्स प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री रीजन को एक्सटीरियर एंगल. सिमिलरली अच्छा अगर यहाँ पे होता तो इसको ये और ये भी आपस में इक्वल हो गए. यहाँ पे रीजन क्या दोगे अगर इन दोनों को इक्वल दिखाना हो तो? हियर वी विल राइट द रीजन को इंटीरियर एंगल, क्योंकि वो अंदर के हैं ये बाहर के हैं. तो वी विल राइट द रीजन को एक्सटीरियर एंगल. नो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. 45 को शिफ्ट करेंगे वो माइनस होगा. देन angle x is equals to 135 degree. Now similarly we can write angle y is equals to 45 degree. Angle y is equals to 45 degree. region क्या होगा बेटा? So the region is alternate exterior angle. ये दोनों एक्सटीरियर एंगल अपोजिट साइड हैं. ट्रांसवर्सल लाइन का अपोजिट साइड है एक्सटीरियर एंगल. देन दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं. को एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर आपस में इक्वल होते हैं. सिमिलरली को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं. ओके, सो एंगल वाई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. रीजन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Question number 2D. Line L1 and L2 are parallel, so this line will be the transversal line. Simple सा concept है. Now अब हमें we have to find angle x and angle y. Okay, तो चलिए we can write here angle y plus 125 degree is equals to 180 degree. हम लिख सकते हैं बेटा. We can write. अब एंगल y निकल जाएगा तो इसकी हेल्प से आप क्या लिखोगे? एंगल y is equals to एंगल x रीजन क्या होगा यहाँ पे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अरे बेटा डायग्राम्स को आप ऐसे कर लो, नहीं समझ में आ रहा? डायग्राम ऐसे कर लो. अब आप देख सकते हो ये दोनों एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. दोनों इक्वल होंगे. ओके, चलिए देखते हैं. सो एंगल y प्लस 125 इजिकल्स टू 180 डिग्री. एंगल y प्लस 125 इजिकल्स टू 180 डिग्री हमने लिखा. क्यों लिखा? बिकॉज आप देख सकते हो ये क्या है? बोथ एंगल्स आर लीनियर पेयर. क्योंकि एक ही लाइन पे, एक सिंगल लाइन पे दो एंगल्स बने हुए हैं. देन बोथ एंगल्स आर लीनियर पेयर. द रीजन विल बी लीनियर पेयर. ओके, सो वी यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125 एंड एंगल y इज इक्वल्स टू, सो एंगल विल बी 55 डिग्री. इट विल बी 55 degree. Angle y is equals to 55 degree and here we can solve. Angle y जब 55 आ गया then you can write angle y is equals to angle x region अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 125 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. उसको भी सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू, तो वही सेम वैल्यू आएगा. रीजन क्या देंगे वहाँ पे? अगर इन दोनों को आप इन दोनों का सम 180 करेंगे देन यू विल राइट द रीजन. व्हाट विल बी द रीजन? द रीजन विल बी को इंटीरियर एंगल. ओके, बट जब हमारे पास सिंपली आंसर मिल रहा है तो क्यों हम सॉल्व करें बेटा? ओके, तो मतलब कि हम जो सबसे इजी मेथड है उसको चूज करेंगे. सो वी कैन राइट एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y एंड रीजन विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, so angle x is equals to 55 degree. This will be your answer. यहाँ पे आपका था आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द अननोन एंगल्स। फाइंड द अननोन एंगल्स। अब इस डायग्राम को आपको अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। ओके, सो अननोन एंगल, चलिए देखते हैं। हाउ मेनी लाइन्स आर हियर? 1, 2 एंड 3 लाइन्स। ओके, तो अपोजिट एंगल का कंसेप्ट याद है बेटा? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे तो अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। चलिए देखते हैं। हियर वी कैन राइट, अब आप देख सकते हो, अगर इस लाइन को भूल जाइए, अगर इस लाइन को और इस लाइन को कंसीडर करें तो एंगल डी एंड 50 विल बी द अपोजिट एंगल। डी एंड 50 विल बी द अपोजिट एंगल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डी एंड 50 आर अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल। सो वी कैन राइट एंगल डी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड द रीजन, मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, यू हैव टू राइट द रीजन, अदरवाइज आपके पूरे मार्क्स कट सकते हैं। ओके, तो एंगल डी इज इक्वल्स 50 डिग्री एंड द रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो एंगल डी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। सिमिलरली वी कैन राइट हियर। अब इस लाइन को और इस लाइन को देखिए, अगर इन दोनों लाइंस को आप देखोगे देन बी विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड द रीजन, सेम रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वी कैन राइट एंगल बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड द रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, सेम रीजन। ओके, अब बी भी निकल गया, डी भी निकल गया, ए एंड सी बचा है। ओके, तो ए और सी निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड है। चलिए, ए और सी आप देख सकते हो, ए और सी भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ए और सी भी आपस में क्या है? इक्वल है। तो दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू मिल जाए तो दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। सो अब हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वी कैन राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने कौन कौन सा एंगल लिए हैं? ये तीनों एंगल, 50 प्लस ए प्लस 30, ये तीनों एक, ये सिंगल लाइन, इस सिंगल लाइन पे तीनों एंगल फॉर्म है ना, दिस एंड दिस, ये तीनों एंगल इस सिंगल लाइन पे है ना। तो रीजन यहाँ पे क्या दोगे? रीजन यहाँ पे हम देंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, द रीजन विल बी स्ट्रेट एंगल। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एज प्लस 80 is equals to 180 and angle A is equals to 180 minus 80. So angle A is equals to 100 degree. Okay. So angle A की वैल्यू मिल गई and we know that angle A C is equals to angle A. Angle C is equals to angle A and the region is vertically opposite angle. So angle C is equals to angle A की वैल्यू क्या है? 100. So this will be 100 degree. That is your answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आपकी बुक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। चलिए, फाइंड द मेजर ऑफ अननोन एंगल्स इफ लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। लाइन ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एंगल एस पी टी इज इक्वल टू 50 डिग्री। एस पी टी, ये देखो पी पॉइंट पी, एस पी टी, एंगल एस पी टी कितना दिया है? 50 डिग्री। एंड एंगल बी पी आर, बी पी एंड आर, बी पी आर इज 75 डिग्री। ओके, सिंपल कंसेप्ट है। तो जितने अननोन एंगल्स हैं हमको उनकी वैल्यू निकालनी, मीन्स ए बी एंड सी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। चलिए देखते हैं। वी कैन राइट हियर एंगल ए इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब आप समझ रहे हो मैं क्यों लिख रहा हूँ? अगर ये एक लाइन है, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस एंगल को कौन सी लाइन बना रही है? ये लाइन और ये लाइन मिलकर बना रही है। इस एंगल को भी बनाने के लिए दो आर्म्स कौन से? उसी सेम लाइन के आर्म्स से यूज हो रहे हैं। देन दोनों लाइन्स क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। द रीजन विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, एंगल ए मिल चुका हमें। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। इफ लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर पैरेलल। ओके, सिमिलरली इफ लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जो क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन लाइन एस आर
line SR. Line SR is what? ट्रांसवर्सल लाइन. लाइन एसआर क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइन एसआर क्या होगा? ट्रांसवर्सल लाइन. और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? रीजन, व्हाट विल बी द रीजन? द रीजन विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देखो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. द रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. वी कैन राइट सो एंगल सी इज इक्वल्स टू 75 degree and the region is alternate interior angle. Alternate interior angle. Clear? एंगल ए मिल गया आपको, एंगल सी मिल गया, एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है. तो एंगल बी निकालने का सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, सिंपल सा है. एंगल बी कैसे निकालेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल निकालें. प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल? ऑल द एंगल्स ऑफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. वी कैन राइट angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree and the region is property of triangle. ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि सारे इंटीरियर एंगल, ये ट्रायंगल है ना, PQR इज ए ट्रायंगल. ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री. सो ए की वैल्यू आपको पता है 50 डिग्री. पुट द वैल्यूज 50 प्लस एंगल B प्लस एंगल सी की वैल्यू 75 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल बी प्लस 50 प्लस 75, 50 प्लस 75 विल बी आपका हो जाएगा यहाँ से, इट विल बी 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125 एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 55 degree. This is your final answer. Okay my dear students. In previous lecture कुछ पॉइंट्स छूट गए थे तो उनको मैं एक्सप्लेन कर देते हैं. क्या है आपकी पेयर्स ऑफ एंगल. पेयर्स ऑफ एंगल्स में क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपको पता होगा. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज ऑलवेज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ये चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ. इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. ओके, सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन द एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल. इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल. एडजेसेंट एंगल बता चुके हैं हम क्या होता है. पड़ोसी एंगल, जो एंगल्स एक दूसरे के बगल में होता है, जस्ट बगल में होता है, एडजेसेंट एंगल. या फिर हम अगर बुक की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो बुक की लैंग्वेज में वो दो एंगल जिनके वन कॉमन आर्म हो, वन कॉमन आर्म. सो दिस इज द कॉमन आर्म. अरे बेटा मैं पड़ोसी क्यों कह रहा हूँ, नेबर क्यों कह रहा हूँ? जब आपके जो पड़ोसी होते हैं उनके बीच में कॉमन वॉल होती है ना, सिमिलरली यहाँ पे एक कॉमन आर्म है, दैट्स वाई मैं इसको क्या कह रहा हूँ? पड़ोसी, नेबर. सो एडजेसेंट एंगल. ओके, नाउ लीनियर पेयर सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री. वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बता चुके हैं आपको पहले ही. ओके, एक्सरसाइज 15.1 फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग. कॉम्प्लीमेंट मीन्स 67 का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है. तो 67 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है. तो 67 में कितना ऐड करें कि 90 मिल जाए? तो 90 माइनस 67 कर दो, क्या मिलेगा आपको? हाँ, आपको क्या मिलेगा? 7. यू विल गेट 23 डिग्री. अब मीन्स 23 ऐड करोगे देन यू विल गेट 90 डिग्री. ओके, सिमिलरली व्हाट विल द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 49 डिग्री? 49 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 41 डिग्री. ओके, सिमिलरली 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका हो जाएगा 35 डिग्री. तो इसी तरह सप्लीमेंट्री 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे. तो एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये पूरा आपका होमवर्क है. ये आपके क्लास वर्क कॉपी में ही करोगे, सॉरी बुक में ही. यू हैव टू डू इन बुक नॉट इन कॉपी. ओके, यू हैव टू डू इन अ बुक एंड योर टूडेज होमवर्क इज एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 1 ओरल है, बुक में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 के C एंड D में करा चुका हूँ. A एंड B आपको करना है कॉपी में.
एंड क्वेश्चन नंबर 3 यू विल डू इन बुक. आई एम टेलिंग यू अगेन, क्वेश्चन नंबर 3 यू विल डू, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 बुक में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड बी आप बचा हुआ है वो आप करोगे. एंड क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग, ये सब आपका ओरल है, ये आप बुक में करोगे. क्वेश्चन नंबर 6 मैं करवा चुका हूँ. ओके, तो आपके लिए होमवर्क इस एक्सरसाइज में बस ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है और ये आप बुक में करोगे. ओके, थैंक यू क्लास.